तो इतने दिन से मैं कहाँ गायब था। तो इसका दम ही एकदम क्या बता दम फनी आंसर है भाई। मेरे फ़ोन में चार्ज ही नहीं बचता था, कभी 5% कभी 8 10 ऐसा परसेंट चार्ज बचता था। तो उसमें मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगा। 1 मिनट बैठूंगा और उसमें पूरा चार्ज डेड हो जाएगा। तो इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा चार्ज नहीं था, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मगर अभी बहुत ज़्यादा ही चार्ज है, तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो बनाते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। और ये है द बर्थ ऑफ परमैन का सीरीज 2 पार्ट 2। जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिन्होंने पूरी सीरीज ही नहीं देखी वो देखो आई बटन में आ रही रहेगी। तो क्या है कि मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि सुमेरे एक चाइल्ड स्टार बन जाएगी। अरे मैं पागल था यार, मैंने क्यों बताया। मैं तुम लोग को ऐसा सस्पेंस में रखना था, मगर मैंने ऐसा बोल दिया। तो अभी अगली बार से नहीं बोलूँगा। और सॉरी, इस वीडियो में तो नहीं बनेगा, अगले कुछ पार्ट्स में बन जाएगा, क्योंकि ऐसे इतनी जल्दी भी नहीं बना सकते। तो थोड़ा सब्र करो यार, जल्दी बनाएंगे। लेकिन ये परमैन को मैं अपना फर्स्ट प्रायोरिटी मानता हूँ, इसलिए मैंने परमैन का ऐसा पहले बताया। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात है, आई मीन इम्पोर्टेंट बात थी 3 4 दिन पहले जब मैं बनाने वाला था, मगर अभी इम्पोर्टेंट बात नहीं रही। तो ये बात सिर्फ इतनी सिंपल सी थी कि जब उस थर्सडे को मेरा स्कूल खुला था, जब मैं नहीं गया। फिर फ्राइडे को था शिवाजी जयंती, ऑब्वियसली छुट्टी। फिर सैटरडे को भी स्कूल था, जो मैं नहीं गया। फिर संडे तो छुट्टी रहता है, मगर संडे को पता चला कि स्कूल वालों ने तो परमिशन ही नहीं लिया था गवर्नमेंट से। तो स्कूल मंडे से फिर बंद हो गया। तो यही मेरे को एक न्यूज़ ऐसा डालना था, मगर इतना टाइम के बाद अब मैं क्या ही डालूँ। तो इसे छोड़ो गाइस, मेरे पास और एक चीज़ बताने के लिए, और वो है डिस्कॉर्ड सर्वर। हाँ हाँ, सही सुना, डिस्कॉर्ड सर्वर। तो वो मैंने बनाया है, और उसके अंदर मैंने कई सारे फीचर्स अलग अलग डाले। तो बहुत सारे फीचर्स है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो एक नेक्स्ट वीडियो पूरा स्पेसिफिक डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर क्या क्या डाला है वो दिखाऊंगा, और उसके लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत और रेटिंग बाकी है। और अभी तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम में भी आ चुका है, जिसे भी फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है। लेकिन अभी तक मैंने आईडी नहीं दिया। तो उसका रीज़न है कि उसमें थोड़ा सा लोचा हो गया है। तो मैं अभी आईडी नहीं दे सकता। मैं वो आईडी शायद से 1K के बाद ही दूंगा, या फिर उसके पहले भी दे सकता हूँ। तो वो आईडी मैं बाद में ही दूंगा, अभी तो नहीं दे सकता। तो बस अभी इतना ही, सीधा ही भाई, बहुत वीडियो को लंबा कर दिया। अभी सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है मित्सो की मॉम से, जो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और खुश भी होती है, सैड भी होती है। एकदम आश्चर्यचकित जैसा मुंह बनाती है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा सब हुआ था मित्सो के साथ। तो अभी मित्सो की मॉम मित्सो को नीचे बुलाती है। मित्सो अपनी मॉम की आवाज़ सुन के कुछ ही देर में नीचे चला जाता है। तभी मित्सो की मॉम सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए, मित्सो को हक करना चाहिए या फिर मित्सो को मारना चाहिए। तो उसकी मॉम को सोच नहीं पाती और मित्सो को एक ज़ोर से सर में दे देती है पंच। तो वो लेडी लोग देखते और फिर उन लोग उसकी मॉम को पकड़ लेते कि ऐसे नहीं करते यार, क्या कर रहे हो भी, छोटा सा बच्चा ये। तभी पायन और सुमेर भी नीचे आ जाते हैं और ऐसे मित्सो को देखते हैं कि इसको क्या हुआ ऐसा। मित्सो का रोता हुआ मुँह देख के पायन और सुमेर कुछ समझ नहीं पाते, और फिर मित्सो से उन लोग कुछ बात करते। उन लोग फिर उसको बहला के फुसला के फिर उन लोग उसको हंसाते, और वो लेडी लोग उसकी मॉम को समझाते कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, तुम इतना फालतू में गुस्सा कर रहे हो। तभी मित्सो जाता है और वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मॉम, ये सुमीरे ना बहुत अच्छा गाना गाते हैं मॉम, क्या आप इसका गाना सुनना चाहोगे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मॉम। तो उसकी मॉम और सुमेरे की मॉम, और मतलब जो उधर तीनों लेडी रहती है, एक मतलब तीनों की मॉम रहती है, तो फिर बोलते कि हाँ ऐसा है। तो फिर उन लोग सुमेरे को ऐसा बुलाते और बोलते कि क्या सुमेरे बेटा तुम गाना गा सकते हो, क्या तुम हमारे लिए भी गाना गाओगे। तो सुमेरे बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर। और फिर वो गाना गाना चालू करती है, और उसकी इतनी प्यारी आवाज़, और वो एकदम एकदम अच्छे से एकदम गाती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर सब ऐसे दंग रह जाते, और सब लोग उसका गाना सुन के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। फिर जब उसका गाना ख़त्म होता है तब उसकी मॉम बोलती है कि ये ऐसा घर पे ट्राई करते प्रैक्टिस करते गाना गाने की, मगर मैंने कभी इसके ऐसे टैलेंट में ध्यान नहीं दिया। ये तो ऐसे ही बच्चे तो ऐसा गाते रहते, मगर मुझे ऐसा क्या पता ही नहीं कि ये इतना अच्छा ऐसा गाती है अच्छा। तभी उसकी मॉम को एक चीज़ याद आता है, और उसकी मॉम बोलती है अरे हाँ मुझे एक चीज़ याद आया कि जब मैं इसको लेके जा रही थी तो एक अंकल मिले थे, रास्ते में पेपर बांट रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारे बच्चे में कोई टैलेंट है तो वो इस जगह पर आ सकते हैं ऑडिशन देने के लिए, फिर हम लोग ऐसा सिलेक्शन करेंगे। तो फिर वो सुमेर की मॉम बोलते हैं कि आप लोग सब रेडी हो जाओ और हम 6 मिलकर चलेंगे।
तो फिर उन लोग कुछ देर में रेडी भी हो जाते हैं और उन 6 लोग मिलके जाते उधर ऑडिशन देने के लिए। मतलब 6 लोग जाते सुमेरे का ऐसा ऑडिशन देने के लिए। तो फिर जाते जाते कुछ समय बाद उन लोग पहुंच जाते और फिर सुमेरे को उधर बोलते हैं कि इसको ऐसा डालने का है। तो उन लोग मैनेजर के पास भी जाते, मगर मैनेजर बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है और अभी नहीं ले सकते। और उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि सुमेरे 4 साल के होते और सिर्फ वो 5 साल और उनके ऊपर ही लिया जाता ऑडिशन। ये बात सुन के सुमेरे की मॉम थोड़ी सी उदास हो जाती है। तो मित्सो और पायन के मॉम मिलके सुमेरे की मॉम को मनाते हैं कि कुछ नहीं, अभी भी टाइम है। तो फिर वो मैनेजर भी कहता है कि हाँ, आप लोग अगले साल के लिए इधर ऑडिशन के लिए साइन अप कर सकते हो। तो तभी सुमेरे की मॉम बोलते हैं अगले साल के लिए अभी? तो फिर मैनेजर बोलता है हाँ, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगले साल आते आते ये फिर से भर ही जाएगा। तो सुमेरे की मॉम के पास और कोई चारा भी नहीं रहता, तो फिर वो अगले साल का भी अभी भर देती है। तभी वो फिर भी ऐसा सैड रहती है उसकी मॉम। तो फिर वो दोनों लेडी, मित्सो और पायन की मॉम आई मीन, तो फिर उन लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, इसको अभी तो मतलब ये अभी बच्चे है, इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ या फिर इसके कोई क्लासेस ऐसा ट्यूशन में डालो, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएगी, तो फिर हमारे जीतने की चांस भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी हम लोगों को चलना चाहिए। तो फिर उसकी मॉम और वो एक रास्ते चल जाते, पायन और पायन की मॉम भी चल जाते और मित्सो की मॉम भी घर पे आ जाते हैं। इस दिन के बाद सुमेरे की मॉम सुमेरे को एक सिंगिंग क्लास में डाल देती है, जहाँ पर सुमेरे गाना गाना सीखने जाती है। तो वो वहाँ भी एकदम ही अच्छे से गाती है, एकदम परफेक्टली गाती है और वो एकदम क्यूट होती है। तो उसकी टीचर उसकी मॉम को बोलती है कि ये यहाँ गाना गाने आई है कि यहाँ मुझे सिखाने आई है, मतलब उसको ऐसे ही मस्ती में बोलती है। तो बहुत अच्छे प्यारी आवाज़ से गाती है, तो उसके टीचर को भी बहुत पसंद रहती है और एकदम लाडली बन जाती है। तो उसे अभी एक सिंगिंग क्लास में गाते गाते 3 महीने बीत चुके होते हैं और वो एकदम ही 200% रेडी हो चुकी होती है, एकदम ही परफेक्टली गाती है। फिर हमें मित्सो देखा जाता है जो अपने रूम में सोच रहा होता है सुमेरी के बारे में कि वो अभी कहीं मेरे को भूल तो नहीं गई रहेगी, क्या वो वापस से मुझे कभी मिलने भी आएगी। और तभी हमें सुमेरी को भी दिखाया जाता है जो मित्सो के बारे में सोच रही होती है कि मित्सो एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, क्या वो मुझे भूल तो नहीं गया रहेगा, क्या वो अभी मुझे याद रहेगा, मैं तो उसे हमेशा याद रखूँगी, क्या वो अभी मुझे याद कर रहा होगा। तो ऐसे ही करते करते वो क्लासेस भी ख़त्म हो जाता है। तभी उसके टीचर उसकी मॉम से बोलती है कि ये तो एकदम परफेक्टली गा लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे और कुछ सिखाने की ज़रूरत है, अभी तो फ़िलहाल तो इसे बंद करा दो क्योंकि एकदम परफेक्ट गाती है। और ऑडिशन के 1 महीने पहले आप वापस से चालू कर सकते हो, क्योंकि तभी तक अगर थोड़ा भी कुछ मिस हो गया रहेगा तो तभी हम लोग फिर से इसको एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी मॉम बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। और तभी सुमेरे और उसकी मॉम उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी मित्सो की भी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और उसकी मॉम और मित्सो भी एक तरफ से आ ही रहे होते हैं। तभी वो दोनों लेडी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। तभी मित्सो और सुमेरे एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर हमें पायन दिखा जाता है जो नीचे बैठकर खाना खा रहा होता है और टीवी देखकर एंजॉय कर रहा होता है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें मित्सो और सुमेरे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को अलग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं। तो सुमेरे की मॉम को एक आइडिया आता है और कहती है कि आज फ्राइडे है और सैटरडे और संडे में इसके डैड के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। तो वो उसकी मॉम को पूछता है क्या आप इसे रख सकते हो अपने घर में। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ, ये तो मेरी बेटी जैसे है, मैं इसको ज़रूर अपने घर में रख सकती हूँ। तो मित्सो और सुमेरे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुमेरे की मॉम अपने रास्ते चले जाती है और मित्सो की मॉम मित्सो और सुमेरे का दोनों ही हाथ पकड़ के अपने घर तक लाती है। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें फिर से पायन का घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पायन की मॉम बोलती है कि बायन बेटा आज रेडी हो जाओ, आज हम लोग मित्सो की मॉम से फिर मिलने जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीना हो गया और हमने बहुत दिन से मिले नहीं, तो हम आज फिर से मिलने जा रहे हैं। तो पायन तो एकदम सीधा साधा है, तो बोलता है कि हाँ हाँ मॉम, मैं रेडी हो जाता हूँ। फिर उन लोग रेडी हो जाते हैं और उन लोग मित्सो के घर के ओर आने लगते हैं। सुमेरे और मित्सो के रूम में चले जाते हैं और उसकी मॉम अभी अभी बैठी होती है। तभी उसके घर के बेल की रिंग बजती है और वो फिर से आते हैं दरवाज़ा खोलने। तभी वो देखती है पायन और उसके मॉम आते हैं, तो वो बोलती है आइए अंदर आइए।
और मित्सो की मॉम मित्सो का आवाज़ लगाते कि देखो तुम्हारा दोस्त आया है। तो मित्सो और सुमिरे दोनों ही नीचे आते तो देखते कि पायन आया है, तो दोनों ही फिर एक दो और तीन एक साथ ऐसा बात करते, फिर तीनों रूम में चले जाते मित्सो के। तभी तीनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, बहुत मस्ती करते, खेलते कूदते, ऐसा टाइम पास करते, बच्चे करेंगे भी क्या। फिर हमें मित्सो और उसकी मॉम भी दिखा जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें करते और एंजॉय करते हैं, और बातें करते करते कब शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता। तभी मित्सो के घर में एक कॉल आता है, तभी मित्सो की मॉम जाती है और उठाती है और कहती है हेलो कौन। तो उसके मित्सो के पापा होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम है तो शायद से मैं सैटरडे और संडे नहीं आऊँगा, तो तुम लोग खाना खा के सो जाना। तो उसकी मॉम बोलती है ओके, और उसकी मॉम फ़ोन रख देती है। तभी उसकी मॉम बोलती है क्या पाइन की मॉम को, और पाइन की मॉम भी मित्सो की मॉम को कहती है एक ही चीज़, कहती है कि क्या आप यहाँ रुक सकते हो। और उसकी मॉम भी कहती है क्या आज और कल मतलब ऐसा संडे सैटरडे क्या मैं इधर रुक सकती हूँ। तभी वो दोनों बोलते हैं हाँ हाँ मतलब ऐसा ज़रूर। तो फिर दोनों के विचार एक होते तो दोनों हंसने लगते हैं। तो फिर वो दोनों जाते किचन में खाना बनाने के लिए बच्चे लोग के लिए। तभी मित्सो की मॉम खाना बनाते बनाते गांको की याद आती है, और मित्सो की मॉम बोलती है कि हाइला मैं तो गांको के बारे में भूल ही गई, वो तो कुछ खा ही नहीं सुबह से। तो वो गांको के रूम में जाती है और वो देखती है कि गांको नींद से उठ चुकी होती है और वो टॉय से खेलती है। तो उसकी मॉम को देख के बोलती है कि मॉम भूख लगी है। तो वो उसकी मॉम नीचे आती है, एक बॉटल में दूध भरती है और वो जाके गांको को दे देती है। तो वो गांको पी लेती है और फिर से खेलने लगती है। तो उसकी मॉम बोलते हैं हाँ सब ठीक है। तो उसकी मॉम फिर से नीचे आते और खाना बनाने के ऐसा रेडी करते हैं बनाते हैं। तो तभी हम लोग को फिर से वो तीनों दिखा जाते हैं मित्सो पाइन और सुमिरे, जो एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ऐसे और कुछ समय बीत जाता है और खाना भी रेडी हो जाता है। तो दोनों की मॉम बच्चों को बुलाती है कि बच्चों नीचे आ जाओ खाने खाने के लिए। तो तीनों एक साथ बोलते हैं ओके आ रहे। तो तीनों ही ऐसा नीचे भाग के आते हैं और मित्सो फिर से फिसल के गिर जाता है, और उसके बाद वो ऐसा थोड़ा मुंह बनाता है। तो सुमिर बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ मित्सो। तो वो मित्सो के ऊपर ऐसा हाथ रखते हैं और बोलते हैं अरे क्या हुआ मित्सो, कुछ नहीं हुआ। तो वो तीनों फिर से आते हैं, हाथ धोते और टेबल में बैठ जाते खाना खाने के लिए। कुछ देर बाद उनका खाना खा के भी हो जाता है और उन लोग प्लान करने लगते हैं कि आज हम लोग कैसे सोने वाले हैं। तो मित्सो की मॉम बोलती है मैं और पैन की मॉम एक रूम में सो जाएंगे, और सुमेरे और गांग को एक रूम में सो जाना, और पैन और मित्सो एक रूम में सो जाना। तो मित्सो का मुंह और सुमेरे का मुंह दोनों का लटक जाता है कि ऐसा क्यों, हम दोनों को एक साथ सोना था। तो तभी मित्सो की मॉम बोलती है कि गर्ल्स एक रूम में सोएंगे और बॉयज़ एक रूम में। तो फिर वो उन लोग बोलते हैं ये तो पार्शियलिटी है, ये कैसा रूल हुआ। तो फिर अब कुछ कर भी नहीं सकते। तो उनका 10 बज चुका था, उन लोग रूम में चले गए थे। तो पैन अंदर के साइड सोया था और मित्सो बाहर के साइड सोया था। पैन अंदर सोते ही सो गया, और उधर दिखाया गया कि गांग को भी एक साइड सोई है और सुमेरे बाहर सो रही है, मगर उसको नींद ही नहीं आ रहा। फिर ऐसे सोते सोते 11 बज गए। तो हमें फिर से दिखाया गया ऐसा कि उन लोग सो ही नहीं पा रहे। तभी सुमेरे उठ के आती है मित्सो के रूम में और पायन को उठाती है कि कहती है पायन क्या कर रहे हो यार, तुम इधर क्यों सोए हो। मित्सो को देखो जगह ही नहीं मिल रही, उसको नींद ही नहीं आ रहा। और मित्सो भी बोलता है हाँ पायन मुझे नींद ही नहीं आ रही, तुम बहुत ज़्यादा जगह ले रहे हो। तो पायन उठता है और बोलता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम वो रूम में जाके सो। तो पायन तो ऐसे शांत सा लड़का था, तो सीधा गया और वो रूम में जाके सो गया गांको के साइड में। और गांको तो अभी छोटी थी और ऐसा पायन तो मोटा था, तो जगह ऑलमोस्ट ऐसा मिल ही गया था। और इधर सुमीर भी पतली और मित्सो भी पतला, तो दोनों आजू बाजू में सो गए। और दोनों 11 से 12 बजे पूरा 1 घंटा बहुत फ्रेंडली ऐसा बात किए, और फिर उन लोग को दोनों को ही नींद आ गई, मगर फिर उन लोग सोए नहीं। उसके बाद उन लोग फिर उठ के बालकनी में गए, उधर से बाहर देख रहे थे मून स्टार एकदम प्यार से हाथ पकड़ के। फिर उसके बाद ऐसे मित्सो को नींद आने लगी, तो वो फिर सुमेरे के कंधे में ऐसा सर रख के ऐसा सोने लगा। तो फिर सुमेरे बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, चलो अभी हमें सो जाना चाहिए। तो मित्सो सुमेरे का हाथ पकड़ के बोलता है हाँ सो जाना चाहिए। तो सुमेरे मित्सो का हाथ पकड़ के फिर खींच के लाती है और उसको बेड में सुला देती है, और दोनों एक साथ सो जाते हैं। तो अभी के लिए ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। लेकिन
नेक्स्ट वीडियो तो बहुत ही जल्दी आएगा। इस हफ्ते तो मैं 3-4 वीडियो पक्का ही अपलोड करूँगा, तो स्टे ट्यून रहना। बस आज के लिए इतना ही, तब तक ले मतलब फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।